आज जबलपुर में नर्मदा व गौवंशों को बचाने के लिए लगातार अनशन कर रहे संत समर्थ भैयाजी सरकार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गौरतलब है कि संत भैयाजी सरकार अन्य परित्याग कर लगातार 59 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। इसी वजह से उनका स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ और उन्हें जामदार अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। एनबीटीवी के लिए जबलपुर संवाददाता रविंद्र वैष्णव की खास रिपोर्ट। आज भैया जी अचानक जब सो के उठे तो उनको काफ़ी घबराहट हुई और अस्वस्थ हो गए हैं। जामदार हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है क्योंकि लगातार अनाज भोजन इत्यादि न लेने से ये उनको तकलीफ बढ़ी है। भैया जी सरकार विगत 14 वर्षों से लगातार प्रकृति के लिए अपने माँ नर्मदा के लिए संघर्षरत है, लेकिन जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, संवेदनशीलता बढ़ रही है और प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई करने तैयार नहीं है, इस बात को लेकर उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। आज एक संत अपने जीवन को दांव पर लगाए हुए है और हमारा समाज, हमारा प्रशासन सो रहा है। इससे बड़ा दुख का और बड़ा हमारे लिए और क्या हो सकता है। सभी लोगों से आग्रह है कि इस ओर पहल करें और प्रशासन से भी आग्रह है कि तत्काल कार्रवाई करके ये अनशन भैया जी का समाप्त कराएं, ताकि एक युवा संत जो प्रकृति के लिए, माँ नर्मदा के लिए, पहाड़ों के लिए पूरा जीवन दांव पे लगाए हुए हैं, उनकी हम लोग उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमें आगे भी मिलता रहे। यही हम लोग से माँ नर्मदा का जीवन जीने वाले मध्य भारत के क्रांतिकारी संत आज जो पिछले 2 माहों से उनने अन्न का परित्याग कर रखा है माँ नर्मदा की 52 मांगों को लेके, और इसके पहले भी 18 माह का अन्न का परित्याग करके उन्होंने सत्याग्रह किया था। अब अनेक कारण हैं कि उस समय भी सत्ता सरकारों के मुखिया ने और जवाबदार जिम्मेदारों ने पूर्णतः जो है जिम्मेदारी ली थी, और ये भी कहें कि प्रदेश के मुखिया ने जवाबदारी ली थी कि माँ नर्मदा का संरक्षण सुनिश्चित करेंगे। आज तक उसमें कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए, जिससे द्रवित होकर, पीड़ित होकर समस्त सदगुरु भैया जी पिछले 2 माहों से फिर उन्हें अन्न का परित्याग कर दिया है। और आज उसकी ये वानगी बनी कि आज वो जामदार हॉस्पिटल में जो है हॉस्पिटलाइज हैं, और जवाबदार जिम्मेदारों को बार बार बोध कराया गया, बार बार एहसास कराया गया कि आप सिर्फ वो काम करें जिसके लिए आपकी वचनबद्धता है। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है। माँ नर्मदा के संरक्षण की बात जो शासन, प्रशासन, संविधान और कानून कह रहा है, यहाँ तक कि न्यायपालिका कह रही है, उसी बात का परिपालन नहीं हो रहा है। उस बात का परिपालन करने के लिए समस्त सदगुरु भैया जी सरकार ने अन्न का परित्याग कर रखा है। और आज भी हम कहते हैं कम से कम जो है अब उन्हें इस बात का बोध होना चाहिए कि हम उनका ही काम बता रहे हैं, उनका दायित्व बता रहे हैं। और एक संत इस बात को लेकर 2 माह से जिसने अन्न का परित्याग किया है और आज जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है, आज भी अगर उनको जो है इस बात का ज्ञान हो जाए तो मुझे लगता है कि जवाबदार जिम्मेदार अपना काम शुरू कर दें तो भैया जी सरकार का अन्न का जो है चालू हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः हम आपके माध्यम से उन जवाबदार जिम्मेदारों को, शासन प्रशासन को, सत्ता सरकारों को जो है बोध कराना चाह रहे हैं कि अब कम से कम अब तो जाग जाओ। एक संत जो है जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, अब भी जाग जाओगे, अब भी आपका धन्यवाद। माँ नर्मदा का संरक्षण हो, ये हमारी जो है सोच है, ये हमारे